हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की एक प्रॉब्लम ऑफ द डे जिसका नाम है फाइंड डुप्लीकेट रोज इन अ बाइनरी मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है प्रॉब्लम में हमें एक मैट्रिक्स दी गई है। ये आर इसके रोज बता रहा है और ये सी इसके कॉलम्स बता रहा है। तो इसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम है इस तरह से। और ये जो मैट्रिक्स है ना, ये बाइनरी मैट्रिक्स है। बाइनरी मैट्रिक्स है मतलब या तो इसमें 0 होगा या तो 1 होगा, इसके अलावा इसमें और कोई भी नंबर नहीं होगा। तो हमें बताना है ऐसी कौन सी रोज हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो देखिए, ये जो 100 वाली रो है, ये यहाँ पर दोबारा आई। तो ये 0th रो है, ये 1th रो है। तो 1th रो में ये रिपीट हुई। और फिर देखिए, ये 0 0 वाला आया और ये 0 0 वाली रो यहाँ पर फिर रिपीट हुई। तो ये 2th रो है और ये 3th रो है। तो जहाँ जो जो रो रिपीट हो रही है ना, हमें उनकी रो नंबर बतानी। तो देखिए, यहाँ पे ये वाली रो 1 पे दोबारा रिपीट हुई और ये वाली रो 3 पर दोबारा रिपीट हुई। तो इसे हमें एक एरे में भर कर दे देनी है, हमें रिटर्न कर देना है। तो ये हमें करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपली इस पर लूप लगाते जाएंगे। एक मैप बना लेंगे और इस पर फर्स्ट रो पर लूप लगाएंगे इस तरीके से। तो जनरली जो हम लूप चलाते हैं, आई और जे वाला, वो इसी तरीके से चलता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे ऐसे लूप चल जाएगा। तो मैप में देखिए, इसको ना, जैसे 1 आया, 0 आया, 0 आया, इसे एक स्ट्रिंग टाइप का बनाकर अपने मैप में स्टोर करवा लेंगे। तो मैप में अभी हमारे क्या पड़ गया, 100। और इसकी हम इंडेक्स कुछ डाल देंगे। मान लीजिए हमने 0 पर पहले आया था तो 0 इसमें रख दिया। अब देखा, फिर से हमने इन सबको जोड़ के बनाया तो 100 बनाया। हम मैप में अपने चेक कर लेंगे कि क्या 100 है। तो मैप में हमने चेक किया कि हाँ भाई, 100 तो पड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये जो था ये पहले आ चुका है। तो अभी हम जिस भी रो पर हैं, उसको हम अपने एरे लिस्ट में, एक आंसर वाली जो एरे लिस्ट होगी उसमें अभी 1 हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम आए इस 0 0 पर, मैप में चेक किया कि क्या ये 0 0 0 पड़ा है कि नहीं। तो हमने चेक किया कि ये 0 0 0 नहीं पड़ा है। नहीं पड़ा है तो इसको भी मैप में डाल देंगे। ये मैप में फिर आ गया ये 0 0 0 वाली एक स्ट्रिंग। इस तरीके से ये स्ट्रिंग है। तो ये वाली स्ट्रिंग आ गई मैप में। और इसकी इंडेक्स हमने डाल दी 2। फिर ये 0 0 0 आया फिर से। तो हमने चेक किया कि क्या मैप में ये 0 0 0 पड़ा है। मैप हमें बता देगा कि हाँ, मैप में ये तो पड़ा हुआ है। इसका मतलब हमें अपने एरे में एक ऐसी रो मिल गई है जो रिपीट हो रही है। तो हम अपनी एरो को फिर से क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। और अभी हम किस में है, थर्ड रो पर है। तो हम थर्ड रो अपने आंसर वाले एरे में ऐड कर देंगे। फाइनली हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन कर रहे होंगे। लेकिन देखिए, हम स्ट्रिंग नहीं लेंगे, हम लेंगे स्ट्रिंग बफर। क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रिंग में कुछ भी जोड़ना होता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती है। उससे अच्छा हम लेंगे स्ट्रिंग बफर। उसमें हम कोई भी, जैसे ऐसे एम्प्टी है तो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो एंड में ऐड होता है। जैसे हमने, मान लीजिए अभी हमारे पास एम्प्टी है, हमने ए ऐड किया तो ये एंड में आ जाता है। स्ट्रिंग बफर में अपेंड वाला फंक्शन हम लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले एम्प्टी है स्ट्रिंग बफर, फिर 1 आया तो स्ट्रिंग बफर में 1 आ गया। फिर 0 आया, तो अभी तो 1 था, तब 0 आया तो अब यहाँ पर 0 जुड़ गया। इस तरीके से हमारा स्ट्रिंग बफर बन रहा होगा। फिर एक और 0 आया तो स्ट्रिंग बफर में जब हम अपेंड करेंगे तो ये वाला 0 आ जाएगा। स्ट्रिंग क्यों नहीं लेंगे, स्ट्रिंग में जब ऐसे होता है ना, तो और इसमें हम कुछ भी ऐड करते हैं, जैसे ये स्ट्रिंग है प्लस हमने किया 0, इस तरीके से। तो अगर जब हम प्लस कर ऐसा करते हैं ना, तो वो एक नई स्ट्रिंग बन जाती है और उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ओ ऑफ 1 नहीं होती है। तो इसलिए हम स्ट्रिंग बफर यूज करेंगे। और स्ट्रिंग बफर जो होता है, सॉरी, स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे जो कि फास्ट होता है। तो चलिए चलते हैं कोड में। अगर मैं कोड लिखूंगा तो मैं कोड आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने वही मैप बनाया, एक एरे लिस्ट बनाया जो कि हमारी आंसर होगी, और फिर लूप चलाया। तो ये वाला ऊपर वाला लूप रोज में चल रहा होगा, ये वाला कॉलम्स में चल रहा होगा, जे वाला। यहाँ यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग बिल्डर बना रखी है। उसके बाद सारे जैसे जैसे
रो में हम चलते जा रहे हैं। तो देखिए जैसे हम आए, पहले हमारा कॉलम है जीरो, जीरो कॉलम पर आए, फिर जे हमारा हुआ जीरो, तो हम इसको ऐड किया, हमने इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इस तरह से ये सबको हमने अपने स्ट्रिंग बफर में ऐड कर लिया। तो कॉलम तो हमारा जीरो था, हमने स्ट्रिंग बफर में 100 करके ऐड कर लिया। उसके बाद स्ट्रिंग बफर में ऐड किया, फिर मैप में हमने चेक किया कि अगर मैप में ये जो स्ट्रिंग बफर वाला है इसे स्ट्रिंग में करके कन्वर्ट किया, मैप जो है हमारी स्ट्रिंग टाइप की है, तो इसे हमने स्ट्रिंग में करके कन्वर्ट करके चेक किया कि क्या ये स्ट्रिंग हमारे मैप में है या नहीं। अगर मैप में है तो इसका मतलब है कि ये जो रो है रिपीट हो रहा है, अगर नहीं है तो उसे हमने डाल दिया। फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो हमारे आंसर में पड़ा होगा। तो इसको मैं कर लेता हूँ सबमिट। वैसे मैंने एक बार इसे रन कर लिया है, तो ये तो चल गया था और ये सबमिट भी हो गया है। तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसकी अगर ट्राई वाली अप्रोच या कोई और अप्रोच, एक इसमें इसकी ट्राई वाली अप्रोच एक बनती है, एक इसे आप सेट में डालकर भी कर सकते हैं, बट मुझे मैप सही लगा। अगर आपको वो ट्राई वाली अप्रोच का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।